आपका इंडिया न्यूज में नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। एलएसी पर युद्ध की तैयारियां पूरी हैं। चीन दिन रात भारत के खिलाफ तमाम अपनी कोशिशें कर रहा है, बारूदी साजिश कर रहा है और भारत के रणबांकरे 24 घंटे सातों दिन चीन की नींद हराम किए हुए हैं। आज चीन की नींद तब और उड़ गई जब चीन की आंखों में आंखें डालने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर पहुंचे। दुश्मनों ने मिलाए हाथ तो दोस्त आ गए साथ। एलएसी पर बिछ गई युद्ध की बिसात। लद्दाख में सुदर्शन चक्र चलेगा, ड्रैगन शिशुपाल का मस्तक कटेगा। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। लद्दाख में जय जयकार, तय हो गई ड्रैगन की हार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक के बाद एक चीन को ऐसे करारे जवाब मिल रहे हैं जिनकी कभी जिनपिंग ने कल्पना तक नहीं की थी। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई है। ड्रैगन सिर पटक रहा है, जो कर सकता है कर रहा है। एलएसी पर मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं, लेकिन उसकी हर चाल का जवाब पहले ही ढूंढ लिया गया है। खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे शेर की तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन खोर चीन को सरहद पर जाकर ललकार लगाई। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। सिंधु नदी के किनारे 11,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख के दुर्गम निमू में प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता दिखा तो ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा लेकर यहां पहुंचे थे। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो घाटी भारत माता की जय के जयकारों से गूंजने लगी। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री मोदी का आज ले जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो भाषण था, उनका जो संदेश है, ये ना ही कि हमारी देशवासियों को, ना ही कि सारी दुनिया को, खास करके चीन में उनके सरकार, उनका जिन जिनपिंग और पीएलए की लीडरशिप के कानों में ये संदेश घरघरा रहा होगा। इसमें उसने क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री ने कि हमारा देश एक दिल में बहुत मजबूत है और मिलिट्री ताकत में भी मजबूती पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि लद्दाख की हर बर्फीली चोटी भारतीय जवानों की बहादुरी की गवाह है। लद्दाख से लेकर सियाचिन और कारगिल तक गलवान का बर्फीला पानी, हर पर्वत, उसकी हर चोटी और हर कंकड़ भारतीय जवानों की बहादुरी का गवाह है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को यह खुशखबरी भी दी कि सरकार ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया है। यानी एलएसी के पास चीन भारत की जिन सड़कों और पुलों को नहीं बनने देने का इरादा करके बैठा था, वो काम रुकना तो दूर, अब तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच खूनी झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे। सरहद पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके सेना के जवानों के शौर्य को सलामी दे रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। प्रधानमंत्री 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल हुए सैनिकों से मिले। लेह में प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी, वायुसेना और थल सेना के जवानों से मुलाकात की। चीन इसके बाद से सख्ते में है, इसलिए उसने एलएसी पर और बड़ी चालबाजियां शुरू कर दी हैं। अब बड़ी खबर सुनिए, चीन ने एलएसी पर मिसाइलें तैनात की हैं, लेकिन चीन की इन मिसाइलों को उसी के अड्डों पर नाकाम कर देने की तैयारी भी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन ने सबसे बड़ी चाल पैंगोंग झील के किनारे चली है। चीन गलवान से पीछे हट गया, लेकिन पैंगोंग के बफर जोन में डेरा डालकर बैठा है। लेकिन अब चीन को पैंगोंग में परास्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चीन की बोट्स को बर्बाद करने की शुरुआत भारतीय नौसेना ने कर दी है। पैंगोंग के फिंगर 8 तक पताका फहराने की तैयारी। थल सेना, वायु सेना के बाद अब नौसेना की बारी। पैंगोंग में चीन की बोट अब हिंदुस्तान देगा सबसे बड़ी चोट। पैंगोंग के पानी पर बोट से पहरेदारी, पीएलए के गुर्गों पर मुसीबत भारी। पैंगोंग का पानी ड्रैगन को नानी याद दिलाएगा। ड्रैगन को पैंगोंग झील में डुबोया जाएगा।
ये पेंगोंग झील है। सामने पहाड़ियों की जो उंगलियों जैसी आकृतियां दिख रही हैं, वो पेंगोंग झील की फिंगर्स हैं। चीन को फिंगर 8 तक रुकना चाहिए था, लेकिन वो बफर जोन के फिंगर 4 तक घुस आया है। चीन यहां तक पहुंचने के लिए इन हाई स्पीड फाइटर बोट्स का सहारा लेता है। गौर से देखिए, इन फाइटर बोट्स पर चीन के झंडे भी लगे हैं। पेंगोंग झील में चीन की लेक आर्मी तैनात है। चीन ने टाइप 928B बोट्स पेंगोंग में तैनात कर रखी हैं। इस समय इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हालात दोनों देश के बीच में खराब हैं और पूरा जोर लगाया जा रहा है दोनों देश का कि किसी तरीके से पॉलिटिकल लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका कोई हल निकल सके। और वैसे ही इसको मद्देनजर में रखते हुए मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल बातचीत भी जारी रही है। पर चीन का जो रवैया है वो एक शांतिपूर्वक की तरफ नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए भारत को अपने आप की तैयारी बहुत ताकत में जारी रखनी है। लेकिन अब चीन को पेंगोंग के पानी में भी करारी शिकस्त मिलेगी। अब चीन को सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी में भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। चीन के खिलाफ भारत का एक और बड़ा कदम, भारतीय नौसेना ने लद्दाख में भेजी अत्याधुनिक दमदार बोट्स। ये बोट्स मेड इन चाइना बोट्स की बाप साबित होंगी, क्योंकि लद्दाख की पेंगोंग लेक पर गश्त बढ़ाने और चीन की गश्ती नौकाओं को टक्कर देने के लिए पेंगोंग झील में अब बेहद शक्तिशाली स्टील बोट्स तैनात हो रही हैं। तकनीक और ताकत के मामले में ये बोट्स हर तरह से चीनी बोट से 21 हैं। इन बोट्स की रफ्तार तो चीन की बोट से तेज है ही। ये बोट्स सर्विलांस और अटैक की लेटेस्ट तकनीक से भी लैस हैं। गलवान से चीन पीछे हट गया है। हॉट स्प्रिंग से भी चीन को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन चीन किसी न किसी चाल से पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर अड़कर बैठ गया है। पेंगोंग झील अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की साजिशों का सेंटर बन गई है। पेंगोंग में थल सेना अपना शौर्य दिखा रही है। वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी चीन की नाक में दम कर रखा है। लेकिन अब पेंगोंग पर भारतीय नौसेना पताका फहराने की तैयारी में है। तीनों सेनाओं की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सुपर स्पीड फाइटर स्टील बोट्स को पेंगोंग भेजने का फैसला लिया गया और भारी भरकम C-17 हरक्युलस विमान से अब ये बोट्स लेह पहुंचने वाली हैं। पेंगोंग के पानी पर पहरेदारी से चीन सख्ते में आ जाएगा। पेंगोंग पर कब्जा करने के उसके इरादे की पूरी तरह हवा निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब देखिए चीन ने किस तरह सरहद पर अपनी मिसाइलें तैनात की हैं और भारत ने चीन को जवाब कैसे दिया है। LAC पर सुदर्शन चक्र, पेंगोंग झील में ड्रैगन वध। लेह में मोदी का हाई डोज, अब सेना देगी फुल डोज। LAC पर कैसे बिछी बिसार, टीवी पर देखिए पक्के सबूत। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही दोनों तरफ से युद्धक तैयारियां चल रही हैं। चीन से निपटने के लिए थल सेना ने T-9 भीष्म जैसे युद्धक टैंक के साथ आम दिनों के मुकाबले कई गुना फौज फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात कर रखी है। वायुसेना लद्दाख में ऑपरेशनल मोड में है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में गश्त कर रहे हैं। सुखोई फाइटर जेट लगातार LAC पर उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना चौकन्नी है।
और युद्ध जैसे हालात के हिसाब से तैयारी कर रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अंडमान से लेकर अरब की खाड़ी तक नौसेना भी मुस्तैद है। ये सब चीन की उकसावे वाली हरकतों का जवाब है। लेकिन अब चीन ने वो हरकत कर दी है जिसके बाद युद्ध का खुला ऐलान हो सकता है। चीन ने एलएसी के पास भारत की तरफ मुंह करके अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। भारत एक शांतिपूर्ण देश है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव में उसमें ऐसे कोई बात नहीं, बट हमारा ये है कि हम अपनी 1 इंच गज जमीन देने को तैयार नहीं और ना ही लेने देंगे। इतना कहते हुए हमने इस समय चाइना का जो ऑफेंसिव उन्होंने नजरिया अपनाया है उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है मिलिट्री बिल्डअप करके। और इतना है कि जब तक हमारा देश पाउडर ड्राई रखेगा वो रखेगा, पर अगर चाइना ने गोला पहला निकाला तो उसको ऐसा जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चालबाज चीन ने इस बार डबल प्लान बनाया है। चीन ने HQ-9 और HQ-16 मिसाइलें तैनात की हैं। चीन ने एलएसी पर 6 गुना सैनिक बढ़ा दिए हैं। गलवान घाटी में चीन ने लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों की तैनाती कर दी है। HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है। इस चीनी मिसाइल का रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बम या ड्रोन्स को पकड़ सकता है। HQ-16 कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। HQ-16 की रेंज 40 किलोमीटर तक है। यह चीन की घबराहट है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से एलएसी पर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए आकाश और ब्रह्मोस जैसी लाजवाब मिसाइल तैनात कर रखी हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीन अपनी फौज की तादाद और ताकत दोनों बढ़ा रहा है। गलवान घाटी में एलएसी के दूसरी तरफ चीन न सिर्फ अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गनों की जबरदस्त तैनाती की है। आपने देखा है कि कुछ 2-4 दिन में अलग अलग के रवैये अपनाए हैं। एक उसने 2 फ्रंट वॉर का एक साजिश जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उनका बाल्टिस्तान गिलगित में जो बिल्डअप हुआ है और खुद उनके स्कार्डू में फाइटर जेट्स और उनके पहले से ही ऑलमोस्ट मैं समझता हूं 2 डिवीजन वर्थ वहां पे डिप्लॉयड है और पाकिस्तान का भी 2 डिवीजन हो गया है। तो पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर का एक हमें वो एक तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की है। वैसे ही इस समय अरुणाचल में भी कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि उन्होंने एयरबेस को कुछ एक्टिवेट किया है, रडार को एक्टिवेट किया है और जैसे उसका धोखेबाजी का एक उनका कॉन्सेप्ट है, उनका नजरिया रहा है हमेशा सिक्किम या नेपाल बॉर्डर में, तो ऐसे वो जरूर एक्शन जारी रखेगा। चीन ने अपने भारी तोपखाने को भी एलएसी के पास ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया है जहां से गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारों पर भारतीय सेना के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की जा सके। चीन की सेना की बड़ी तादाद अक्साई चिन में खुरनाक फोर्ट पर तैनात की गई है। लद्दाख से लगने वाले एलएसी के इलाके पर चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स भी तैनात कर रखी है। 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स 9 बनी थी। रॉकेट फोर्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट भंडार है। चीन ने रूस की S-400 मिसाइलें तैनात की तो भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक जवाबी मिसाइल बराक की तैनाती का फैसला कर लिया। चीन की हर साजिश का तुरंत जवाब दिया जा रहा है। चीन जितनी सेना, तोपें, रॉकेट और मिसाइल तैनात कर रहा है उसके बिल्कुल बराबर हिंदुस्तान से जवाब मिल रहा है। कई मोर्चों पर तो हिंदुस्तान चीन से आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।